ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए कि मुझ जैसे पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गरीबी में पला, चाय बेच करके जिंदगी चलाने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। श्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं बताया है कि वह पिछड़े वर्ग में किस जाति से ताल्लुक रखता है। मैं दावे से कहता हूँ आने वाला दशक दलितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है, वंचितों का है, पिछड़ों का है। श्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहता है उसमें अधिकांश झूठ, धोखा व छल कपट आदि ही भरा होता है। उनको तो परेशानी हो रही है। ये भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं, चौंक गए। हम भी चौंक गए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2014 के चुनाव में एक दिलचस्प राजनीतिक और वैचारिक दावेदारी अंगड़ाई ले रही है। पिछड़े और दलित जनाधार के नेतृत्व को समाजवादी मोर्चे से निकालकर हिंदुत्व या राष्ट्रवादी जद में लाने की कवायद तेज हो गई है। विकास की शान पर जाति की धार तेज की जा रही है। शुरुआत बीजेपी के नेताओं ने मोदी को पिछड़ा बताकर की और अब खुद मोदी बिहार, यूपी की रैलियों में पिछड़ा बताने लगे हैं खुद को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में विकास नहीं है, बिल्कुल विकास है, मगर वो सिर्फ विकास नहीं है, वो विकास यादव है, विकास पासवान है, विकास सिन्हा है, विकास पांडे है, विकास प्रसाद है, विकास झा है, विकास जाटव है, विकास जाधव है, विकास मांझी और विकास सांगवान है। एक तरफ भारत महान, दूसरी तरफ जाति की दुकान, बाकी तो जो है सो है ये है। इस त्वरित टिप्पणी में एक अति त्वरित उप टिप्पणी जो जातिवादी राजनीति को हेय नजर से देखते हैं, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जातिवादी समाजवादी उभार ना होता तो भारतीय लोकतंत्र का विस्तार नहीं होता। इसी जातिवादी राजनीति ने सत्ता पर नियंत्रण का चक्र घुमा दिया। इस प्रक्रिया में पिछड़ी दलित जातियों में सत्ताधारी वर्ग भी बना। अब यह चक्र नहीं, पठार बन गया है। बीजेपी इसी पठार पर विकास और मोदी की जाति के दम पर दावेदारी कर रही है। आखिर नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति की पहचान पर क्यों जोर दे रहे हैं? केरल जाकर अपने राजनीतिक विरोध को दलितों के साथ हुए छुआछूत से क्यों जोड़ देते हैं? लखनऊ की रैली में कहते हैं बीजेपी ने एक पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया। मुजफ्फरपुर में पासवान के साथ पहली रैली करते हुए कहते हैं कि आने वाला दशक पिछड़ी और दलित जाति के विकास का होगा, विकास का। बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहते थे, पिछड़े को पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी सपा बसपा की राजनीति के विनाश का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ खुद को पिछड़ा बताते हैं। क्यों? दूसरी तरफ इलाहाबाद की रैली में मुलायम अपने मंत्री मनोज पांडे के पांडे होने पर खास जोर देने लगे। मायावती और मुलायम दोनों ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो दावेदारियां दोनों तरफ से हो रही हैं। उदित राज बीजेपी में आकर कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी नहीं है, सोशल ऑडिट होना चाहिए कि बीएसपी ने दलितों के लिए किया क्या। एक मोर्चा और है हिंदुत्व का। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी मनसे पर बीजेपी चुनाव न लड़ने का दबाव डाल रही है ताकि कांग्रेस विरोधी मत का बिखराव ना हो। ये और बात है कि शिवसेना नाराज हो गई है और एनसीपी नेता आर पाटिल ने हमला बोला है कि राज ठाकरे से मदद मांगने वाली बीजेपी यूपी बिहार में क्या मुंह दिखाएगी। नितिन गडकरी का राज ठाकरे से मिलना बता रहा है कि मोदी आत्मविश्वास से भरे हैं। वे पासवान को मिला लेते हैं तो प्रवासियों के खिलाफ भैया भगाओ अभियान चलाने वाले राज ठाकरे को भी साधने लग जाते हैं। बिहार में बीजेपी के नेता पासवान से हाथ मिलाने के बाद इस घटना को भी करीब से देख रहे होंगे। नीतीश लालू की भी नजर तो होगी ही। वैसे पासवान से तालमेल पर नाराज होकर मोदी की रैली में नहीं जाने वाले सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता नमो चाय चर्चा में आज शामिल होने के लिए भेज दिए गए। बीजेपी ने पहले भी सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था जब पार्टी हिंदुत्व के उभार के साथ अपना विस्तार कर रही थी। गोविंदाचार्य, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता इसका चेहरा थे। तब भी अटल जी और आडवाणी ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के वक्त ना तो अपनी जाति बताई, ना जात के नाम पर वोट मांगा। लेकिन मोदी ने पिछड़ा कार्ड खेलकर पिछड़ों को पहले से बड़ा सपना दिखा दिया है कि इस बार पिछड़ा प्रधानमंत्री हो सकता है। यही नहीं, पिछड़ा नेतृत्व समाजवादी जमीन से ही उभरेगा या राजनीति का अंतिम सिद्धांत नहीं है। यही काम कांग्रेस भी कर रही है। जाटों को आरक्षण देकर जाट पिछड़ा राजनीतिक संबंधों में अपनी जगह तलाश रही है तो बिहार में लालू यादव से हाथ मिलाकर यादव मुस्लिम वोट का गणित सेट कर रही है। नीतीश या मुलायम दोनों ने जिस अति पिछड़ा समीकरण की खोज की थी, मोदी ने वहां पर भी हाथ रख दिए हैं। यह सब लिख ही रहा था कि अचानक टीवी पर आकर मायावती नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने लगी। ऐसा लगा कि दलित पिछड़े पर मोदी की दावेदारी का जवाब देने आई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश में
पिछड़ों को लुभाने के लिए इस बात का भी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि वो पिछड़ा वर्ग का आदमी है, लेकिन इस मामले में श्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं बताया कि वो पिछड़े वर्ग में किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रकार इन सब बातों से हमें यही प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं उसमें अधिकांश झूठ, धोखा एवं छल कपट आदि भरा है। मोदी के दलित पिछड़े वर्ग की दावेदारी पर मायावती ने सीधी टक्कर ली है। इसीलिए आज प्राइम टाइम में चर्चा है कि क्या अगला पिछड़ा नेतृत्व बीजेपी की हिंदुत्व राष्ट्रवादी जमीन से निकलेगा? क्या मोदी का यह पिछड़ा कार्ड पिछड़ों को नीतीश, मुलायम, लालू जैसे नेताओं से अलग कर देगा? अगर यह हुआ या यह हो रहा है तो राजनीति टीवी में नहीं, जमीन पर देखिए जहां यह हो रहा है। प्राइम टाइम तो बस टाइम पास है। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे, एडिटर CSDS, मनोज झा हैं प्रवक्ता आरजेडी के, रामेश्वर चौरसिया जी हैं बीजेपी के नेता, सुधींद्र भदौरिया जी सदस्य हैं बीएसपी के, PL पुनिया साहब हैं, आप कांग्रेस सांसद तो हैं ही। रामेश्वर जी, आपसे ही मैं चर्चा चाहता हूं कि अटल जी ने कभी नहीं कहा कि वो इस जाति के हैं, आडवाणी जी ने कभी अपनी जाति नहीं बताई, मोदी पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसके साथ उन्होंने ये भी बोला जो हम पर आरोप लगते थे, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी, जब हम लोग भी आए थे ही आरोप लगते थे। और जिस तरह से आप देखिए जात और धर्म बांट की राजनीति भी यहाँ होती है। सब आप नरेंद्र भाई की बात कर रहे हैं, पिछड़ा तो हम भी तब जाने जब हम गुजरात चुनाव में गए तो पेपर में हमने पढ़ा। तो जनरली जब आदमी बड़ा होता है तो पेपर वाले और चर्चा हो ही जाती है, लोग लिखने ही लगते हैं, जाति तो छुपती नहीं है। मुझे सुन लीजिए, मुझे भी कोई नहीं जानता था, मैं यहाँ 15 साल से राजनीति कर रहा था कि मैं चौरसिया हूँ, लेकिन जब चुनाव लड़ने गया तो इसी पेपर ने प्रचारित किया कि मैं चौरसिया हूँ। तो ये एक स्वाभाविक है, जिस जाति में आप पैदा हुए वो नहीं छुपा सकते। और लोगों का तो मैं मान लीजिए हम लिख रहे हैं वो अलग बात है, वो खुद कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में सब कुछ मैं मानता हूं कि वार एंड पॉलिटिक्स में सभी हथकंडा अपनाने पड़ते हैं, जो आपने अभी दिखाया। मैं सफाई से आपको बता देता हूं, ईमानदारी का मैं देखिए आज नहीं, आज क्या हो रहा है, आप चले जाइए यूपी में, बिहार में MY समीकरण, तब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। अभी चले जाइए, जाति को जाति में बांटा गया, देख लीजिए, दलित है, वो तो मैंने कहा भी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग तो राष्ट्रवादी राजनीति करते हैं। दलित को महादलित फर्स्ट या बैकवर्ड फर्स्ट, मुझे ये बता दीजिए। दलित को महादलित में भी बांटा गया। मैं मानता हूं कि ये उनके कहने का सारी मतलब लबोलबाबे है, वही बता रहा हूं, लबोलबाबे है कि देखिए इस नाम पर पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लाना है, समाज के मुख्य धारा में लाना है। क्यों कि सिर्फ है पिछड़ी जाति के लोग पिछड़े नहीं। देखिए, जब मैं मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि नहीं, हम सबका विकास करेंगे, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, जब सबका करना है, आप एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी के नेता हैं, उसी पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा एक इंडिया फर्स्ट का नारा दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इंडिया फर्स्ट से आप जब यूपी बिहार में जाते हैं तो ये बैकवर्ड फर्स्ट क्यों हो जाते हैं? देखिए, बैकवर्ड फर्स्ट इसलिए होता है कि बिहार बैकवर्ड स्टेट है, यूपी बैकवर्ड स्टेट है। सच्चाई ये नहीं है कि उस जाति पर सिर्फ बोल रहे हैं। स्पेशल स्टेट वाला डिबेट नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैंने उसकी बात कास्ट वाला बता रहा हूं। बैकवर्ड, देखिए उन्होंने क्या बोला, शोषित, पीड़ित, दलित सबका विकास होगा और सब वही राजनीति। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 10 साल चलेगी। मैं पूछता हूं, अभी यूपी बिहार में 15 साल से कौन राजनीति हो रही है? आप हमें बताइए। यूपी बिहार में 15 साल ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं इस पे नहीं सवाल कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि वो भी यही कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि क्या पिछड़ा नेतृत्व सिर्फ समाजवादी नेतृत्व से उभरेगा, है ना? लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी में एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले हुए हैं मोदी से, उन्होंने अपनी कभी जाति नहीं बताई, लाल कृष्ण आडवाणी ने, और मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान कभी अपनी जाति बताकर चुनाव लड़ते हैं। सब जानते होंगे वो अलग बात है, लिखते होंगे अलग बात है, या रमन सिंह अपनी जाति बताते होंगे, या वसुंधरा अपनी जाति बताती होंगी। मोदी ने भी गुजरात में अपने तरफ से कभी जाति नहीं बताई, ये बात भी सही है। ये भी नहीं कभी कहा, कहीं चर्चा की होगी कि चाय बेचते होंगे, वो अलग बात है। बिल्कुल। जब भी यूपी बिहार में जाते हैं वो पिछड़ा बिकॉज दिखता है ना कितना पिछड़ा स्टेट है, क्यों पिछड़ा रखा गया? मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, आपको इंडिया फर्स्ट नहीं, बैकवर्ड फर्स्ट। एक बात बताइए, हमारे यहाँ क्या मैथिल में मैथिल ब्राह्मण होने के नाते सब अमीर है, वो पिछड़े नहीं है? बताइए, उनका विकास हुआ है? तो ये पिछड़ा का संबोधन है सिर्फ जातियों से। आरएसएस जो राष्ट्रवादी बातें करता है वो उसके प्रस्तावित है ना, उसके द्वारा चयनित, बीजेपी के द्वारा मनोनीत, है ना, सब। आप आरएसएस का नाम लिया, मैं इसी पा रहा हूं, सुन लीजिए। पर आप
कहते हैं आप जरूर सोशल इंजीनियरिंग करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये बैकवर्ड क्यों कह रहे हैं? मतलब इंडिया फर्स्ट वाला पीछे चला गया ना। नहीं। अब मुझे देखिए, पता यही आरएसएस आप है। ये कह रहे हैं कि जो लोग नेतृत्व में बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं वो एक बैकवर्ड नेतृत्व को एक्सेप्ट करें। ये नहीं, उसका ये मतलब नहीं। मतलब ये है, देखिए जो आपने आरएसएस का बदमाशी भी तो कर नहीं, आरएसएस का जो नाम लिया, मैं सच्चाई से बता देता हूं। मैं बचपन से अगर दलित बस्तियों में कोई खाने का कार्यक्रम होता था आरएसएस का, तो वहां भी हम लोग जाते थे। आदिवासी आदिवासी इलाके में स्कूल खोलने की बात, तो उसमें राष्ट्रवादी बातें करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। मैं उस पर चुनौती नहीं दे रहा हूं, उसके काम की तो व्याख्या आपको इसमें बुरा क्यों लग रहा? मैंने ये भी नहीं कहा कि बुरा या मैं राजनीति पाता मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आप समाजवादी नेतृत्व से, अच्छा मैं शुद्ध राजनीति पाता हूं अभी, हाँ ये शुद्ध वाली बात, जो यूपी शुद्ध वाली बात, जो यूपी बिहार में 15 साल से राजनीति चल रही है, जिसके ठेकेदार बने हुए हैं, तो आज आप नए ठेकेदार नहीं, अगर आज वो मोदी जी में दिख रहा है कि एक बैकवर्ड लड़के को भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ने, अगर प्रधानमंत्री देखिए, मोदी जी खुद ही देख रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं। अगर प्रधानमंत्री किया है तो क्या उसकी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 15 साल एक सफल मुख्यमंत्री रहने के बाद, बिल्कुल इतना शानदार रिकॉर्ड होने के बाद उनको आगे यूपी बिहार में वो होगा, मैं नहीं कह रहा आगे भी होगा, यूपी बिहार में बैकवर्ड क्यों करना पड़ता? इसलिए कि उस नाम पर लोग वोट मांगते चलेगा तो लहर नहीं है ना, बात उसकी नहीं कर, बात उसकी नहीं, लहर पे नाराज हो जाते हैं। सॉरी, लहर है, लेकिन सुन लीजिए, आप जो बोले ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार में मैंने कहा ना पिछले 15-20 साल से यही राजनीति हुई, विकास की राजनीति नहीं हो। ये दिखा रहे हैं कि विकास के साथ साथ ये देखो, आप बिहार में आप जब नीतीश के साथ थे तब विकास की राजनीति नहीं कर रहे थे? हम तो कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे आपको दिखा ना, वो कास्ट की राजनीति कर रहे थे, बांट रहे थे। आपने नहीं देखा था जो बांट रहे थे? आप भी तो उसमें थे, उसका लाभ आपको भी मिला था। देखो कभी लाभ आपको, जैसे आप कहते हो ना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तो हम भी कुछ छोड़ते हैं, वो भी कुछ छोड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भदौरिया जी, आज जो मायावती ने जो टिप्पणी की है, मैं उसको फिर से पढ़ना नहीं चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि वो पिछड़ा अपने आप को बताते हैं, उसमें किस जाति के, पिछड़ा में किस जाति के, वो क्यों आप जानना चाहते हैं? देखिए, इसको पूरे संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। और बहन मायावती जी ने पूरे व्यापक जो परिदृश्य है, व्यापक परिदृश्य में जो एनडीए, यूपीए और पूरे देश की राजनीति का विश्लेषण करते हुए अपनी बात रखी, और जो आज राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं उनको भी रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आरएसएस का जो मुखौटा मोदी के के नाम से सामने आया है, इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बाबा साहब, सुन लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरएसएस के राष्ट्रवाद पर शुरू में ही उसी दौर में जब वो सक्रिय थे और इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, समता मूलक समाज के, उसमें ही इन लोगों के बारे में स्पष्ट कर दिया था और उससे अपनी असहमति व्यक्त कर दी थी। और ये पिछड़े, मेरे एक सवाल का जवाब देखिए, मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। इनको पिछड़े से कुछ लेना देना नहीं है, इनको पिछड़े से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्होंने कल्याण सिंह का वो हश्र कराया, इसीलिए इन्होंने उमा भारती का ये हश्र कराया, और आज उनको जब घुमा टहला के, उनको धूल चटा के और उनको अपमानित करके, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मैं इस बात को बतला रहा हूं कि ये ही बात इनके जो मूल इनका जो राजनीति है समाज के बारे में। देखिए, एक चीज और है इसमें, ये अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं गुजरात के दंगों से। इसमें अभी मजे वो दंगा इधर बैन है, अभी इसमें मैं ये कास्ट वाले बैकवर्ड फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट पे मैं बात कर रहा हूं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप भी कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, आप भी ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, वो भी कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें, है ना? मेरा एक सवाल था कि क्या पिछड़ा नेतृत्व हमेशा उन्हीं पार्टियों से निकलेगा जो समाजवादी धारा की राजनीति करते हैं? क्यों नहीं बीजेपी से निकल सकता है? इसलिए और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी इसकी दावेदारी करते हैं? आज तक आप इतिहास उठा के देख लिए, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक उनके कौन अध्यक्ष और सरसंचालक होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आपने मुझसे प्रश्न किया, और ये जो है बीजेपी, ये केवल उनका मुखौटा है और असली चीज है। एक दलित अध्यक्ष भी रहे हैं, दलित का निधन हो गया, देखिए ऐसा है, जो जिस तरह से उनका 2 दिन पहले अब उनका निधन हो गया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो केवल इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने कल्याण सिंह और उमा भारती का इस्तेमाल किया। मैं ये कह सकता हूं बहुत दावे के साथ, मोदी जी इस समय अपना जो गुनाह है उनके गुजरात के, उसके छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। असली में उनका गुनाह गुजरात में छुपा हुआ है। घबरा गए हैं उनके पिछड़ा कहने से, मैं कह रहा हूं कि आप घबरा गए उनके पिछड़ा कहने से। नहीं बतला रहे हैं वो क्या है, वो तो ये कह रहे हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो तो कभी कहते हैं हम विकास करना चाहते हैं, कभी कहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए मनोज जी, मनोज आप सुन रहे हैं?
बैकवर्ड कार्ड की खोज तो नरेंद्र मोदी ने तो नहीं की ना, ठीक है, उन्होंने तो पहले नहीं की, बहुत लोगों ने की। 100 में पिछड़ा 60 का जो नारा था वो नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नहीं था। वो अगर कह रहे हैं, वो पहले विकास का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लखनऊ में जाकर पूछते हैं कि आपके यहाँ बिजली आती है, गांव में आती है, शहर में आती है, मोहल्ले में आती है, स्कूल में आती है, 24 घंटे आती है, नहीं आती है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग, इन लोगों ने जो समाजवाद और लोहिया जी का नाम लेकर जो राजनीति की, जो आपकी समाजवादी धारा जिसमें सब है, लालू से लेकर वहां से लेकर यहां तक, उन लोगों ने विकास से वंचित रखा। तो अब ये मैं पिछड़ा हूं, मैं इसको आगे ले जाऊंगा। रवीश जी, हाँ, 15 वर्षों से हाँ, चाहे अनचाहे मोदी जी को फॉलो करना पड़ रहा है, और ज्यादा अनचाहे रूप में उनके कृत्यों की वजह से। हाँ, यही उनकी कामयाबी है। 14 वर्षों में जो आपने भी कही बात, मैंने कभी नहीं सुना कि वो पिछड़ा है और उन्होंने कभी चाय बेची। ये जो बायोग्राफिकल इन्वेंशन है, ये 6 महीने की इन्वेंशन है, 6 महीने पहले की। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही थी, विरुद्धों का सामंजस्य। जब आज आपके शो के लिए मुझको आमंत्रण मिला, तो मैंने सोचा कि अगर इस पर पिछड़ों की बात करनी है मोदी जी को, तो हिंदुत्व के लिए डिलीट बटन दबाना होगा, क्योंकि हिंदुत्व के साथ ऑक्सीमोरोन का रिश्ता है, विरोधाभास का रिश्ता है सामाजिक न्याय का। तो ये दूसरा पाखंड है। और तीसरा है, 3 महत्वपूर्ण कालावधि हैं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, पिछड़े वर्गों की भागीदारी के क्षेत्र में। वह है 1950-51 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी। दूसरा है 66-67 जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें गैर कांग्रेसवाद में अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व तय कर रही थी। हाँ। और तीसरा है 90-91 जिस दौर में हम और आप सब लोग छात्र थे और बहुत गंभीरता से देख रहे थे। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि उन क्षणों में, उन कालों में इनकी क्या भूमिका थी। या तो प्रतिरोध की भूमिका थी या ढुलमुल रवैये की भूमिका थी। आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं ना, साफ साफ कहिए ना, ताकि चौरसिया जी को बोलने का मौका मिला। आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में थे, मंडल के विरोध में। बिल्कुल थे साहब, बिल्कुल विरोध में थे। और ये जो रामशिला पूजन को इन्होंने पोजीशन किया, वो कहीं न कहीं इन सामाजिक समूहों की जो भागीदारी का सवाल था, उस पर खतरे की घंटी के रूप में किया। हाँ। और अगर आज ये पिछड़ा की बात कह रहे हैं, हाँ। तो मुझको इसमें, मैं इसको संशय की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई और कार्ड नहीं चल रहा। और जहां तक है, जब आप कह रहे थे कि जातिवादी राजनीति और लोग भी खेले, देखिए जातिवादी राजनीति और पिछड़ों की भागीदारी, ये रिप्रेजेंटेशन में लोग अक्सर कहते हैं कि ये जातिवादी है। ये जातिवादी नहीं है। हम सिर्फ एमओआई की पार्टी नहीं है रवीश जी, मैं नहीं होता यहां, कई और सामाजिक समूह हैं और उन सामाजिक समूहों का एक प्रगतिशील राजनीति से यही दावा बीजेपी भी करती है। यही बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था। आज देखिए कि उनके दलित और पिछड़ों का नेतृत्व है, एक पिछड़े को पीएम का दावेदार बनाया है। और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैं रामविलास जी का, भाई चिराग का, मतलब चिराग पासवान भी उनके भाई है, इंटरेस्टिंग, भाई चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके सभी साथियों का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। रवीश जी, आप लोग चौंक गए हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग चौंक गए हैं। वो कह रहे हैं लिख कर रखिए, आने वाला दशक, 60 साल बीत चुके हैं मित्रों, आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और वंचितों के विकास का दशक होने वाला है। जल्दी कहिए, मैं पूनिया जी के पास जाना। वो तो होगा, हाँ, वो होगा, लेकिन वो मोदी जी के बावजूद होगा। हाँ। पहली चीज। दूसरी बात, अच्छा, राजनीतिक दलों के पास कंप्यूटर की तरह डिलीट बटन नहीं होता कि वो अपनी पुरानी पृष्ठभूमि, अपने पुरानी कही गई चीजों को डिलीट बटन से दबा दे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है मोदी जी के सामने। ठीक। और तीसरी चीज है, हाँ, जो, हेलो, हाँ कह लीजिए सर। हाँ, मैं तीसरी चीज जो कह रहा हूं कि ये पूरी जो राजनीतिक पोस्चरिंग हो रही है ना, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक भयावह दिशा की ओर संकेत कर रही है। हाँ, कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भाजपा अपना लोकस तय नहीं कर पा रही है और ये खतरनाक है। ठीक है पुनिया साहब, हम ये जानना चाहते, आते हैं बारी बारी से, जो पुनिया साहब हैं वो भी, उनको भी शामिल कर लेते हैं। पुनिया साहब, नरेंद्र मोदी, एक सिंपल सवाल उठते हैं, आप जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां जाते हैं तो पहले ये कहते हैं कि वहां विकास नहीं है, ठीक है, वहाँ बिजली नहीं है। बिहार में भी जाते हैं तो इस तरह की कमियों का वो उजागर करते हैं और जिन बातों को कहते हैं उसी का समानांतर वो अपने गुजरात से उदाहरण देते हैं।
वो तथ्य पे आप चुनौती दे सकते हैं कि वहां हुआ है कि नहीं हुआ, ये पब्लिक के डिबेट में है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने दलितों की राजनीति की, बीएसपी ने की, लेकिन बीएसपी के और या समाजवादी पार्टी के जातिगत राजनीति से या आपकी राजनीति से कोई लाभ नहीं हुआ, वो दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि ये मौका आपने उनको दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये पिछड़ा कार्ड खेलने का ये एक स्ट्रेटेजी के रूप में है। और पहले आप ही चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी पहले से एक पब्लिक लाइफ में है, चीफ मिनिस्टर पिछले 10 साल से हैं, फिर आगे ये बने हैं, और कभी भी ये नहीं आया कि ये पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं और इनका चाय बेचते थे और चाय बेचने से इतना तगड़ा संबंध है। ये केवल स्ट्रेटेजी के तहत हुआ। वरना मैं पूछना चाहूंगा, इन्होंने किस पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया? कभी किसी को नहीं आपने किया। अपने काम में और एक ये छोटा सा सही है। उदाहरण देता हूं, ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं। इन्होंने 3 राज्यसभा के सदस्य भेजे हैं, एक टुंडिया हैं, एक जो धार्मिक नेता हैं जो दलित समुदाय के हैं उनको भेजा है, और गोहिल हैं जो मछुआरे समुदाय से आते हैं और उनको राज्यसभा में भेजा। अभी ताजा, बाकी का मैं नहीं जानता हूं। ये उन्होंने राज्यसभा, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? नहीं, हाँ। ये तो मैं कह ही रहा हूं। हाँ। ये तो मैं कह ही रहा हूं। हाँ। अब ताजा इन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ किया है। पहले भी और भेजा उसकी होगा, पर पुष्टि मालूम नहीं करने है के लिए मुझे। ये सब हाँ। पूरा ये सब पूरा किया है। हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। अब आप ये बताइए, पहले इन्होंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी ने ये सही कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही है, वास्तव में है, क्योंकि बाकी किसी दलित को, किसी पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया। वरना तो इनके किसी राज्यों में या केंद्र में कोई भी पिछड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई भी दलित नहीं है। दलितों में जो आगे बढ़ने के जो पहले थे वो कहां गए? कहीं दिखाई नहीं देते। इसीलिए इनको अब नरेंद्र मोदी आए हैं, मेरी तो बात वो अपना आत्मविश्वास, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो इसको एक मुख्य मुद्दा बना के आप हैं तो हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछड़ा है, मायावती जी पूछ रहे हैं कि कौन पिछड़ी जाति के हैं, वो एक विवाद की बात है, वो आज किया है। लेकिन हमारा कहना यह है कि पिछड़ों से लगाव नहीं है, दलितों से लगाव नहीं है। बंगारू लक्ष्मण को इन्होंने बड़ी मुश्किल से राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम बता दिया, लेकिन उन्हीं को इन्हीं की स्वीकार कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी की साजिश करके वो तो कहते थे कि उनको तो परेशानी हो रही है, उनको में आप नीतीश को भी शामिल कर लीजिए, लालू को भी कर लीजिए, खुद को भी कर लीजिए और मायावती को भी कर लीजिए, कि भाजपा वाले उनको तो ये परेशानी हो रही है कि हम बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहते थे भाजपा को, ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जो सच्चाई पहले की होगी सो होगी, लेकिन आज उन्होंने ये नई दावेदारी की है तो आप चौंक गए हैं। आपने वो गैप छोड़ा होगा दलितों में, या बीएसपी ने, या समाजवादी ने, या आरजेडी ने, या जेडीयू ने, इन सब ने मिलकर एक जातिगत पहचान और स्वाभिमान के अलावा बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को आपने नजरअंदाज किया। वहीं से उसका सहारा लेके नरेंद्र मोदी उसमें घुस रहे हैं। रवीश जी, मेरा कहना यह है कि ये जो क्षेत्रीय दल जहां जहां भी हैं, आपने पूरा बताया कि जो हिंदी बेल्ट है, जो यूपी है, बिहार है, हाँ। और राज्य हैं, उनमें ये अपनी पैठ जमाने के लिए केवल स्ट्रेटेजी के तहत, इनको पिछड़ों से कोई वास्ता नहीं है, पिछड़ों से कोई लगाव भी नहीं है, उनके कल्याण की बात भी नहीं है। अनुसूचित जाति से तो ये चिढ़ते हैं, और क्योंकि इनके पास कोई है नहीं, इसलिए इन्होंने सहारा लिया उदित राज जी के, चक्कर लगा के उनको बड़ी मुश्किल से मना के बीजेपी में शामिल कराया। उन्होंने चक्कर लगा के जो पासवान जी, रामविलास पासवान जी, उसको एनडीए में शामिल किया, क्योंकि इनके पास चक्कर आप भी लगा रहे थे। ये मंच को सजाना चाहते हैं, ये मंच को सजाना चाहते हैं ताकि लोगों में भ्रम हो जाए और ये हम पे वोट आ जाए। तो ये केवल स्ट्रेटेजी के तहत, वरना इन जातियों का, छोटी पिछड़ी जातियों का, दलितों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। मेरा ये कहना है। एक जनरल बात है, वो जनरल बात है, अब सबने भरपेट बोल दिया, स्पेसिफिक बात है। जो ये जो स्ट्रेटेजी के तहत जो लेके आए हैं, जो आप एक ही बात भाई, वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई दलित प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, आपकी पार्टी में आप अपनी पार्टी से कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, वो अलग बात है ना। मैं चौरसिया जी से एक सवाल, हमारे यहाँ ये वाला टफ क्वेश्चन है जरा सा, बहुत महत्व, जी बता दें। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे ना।
आपके यहां तो दलित पिछड़ी जाति से तो कोई नहीं होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। नहीं, आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे? आप ही से पूछ रहा था। राहुल गांधी है ना, दलित पिछड़े दोनों। नहीं, मेरा ये कहना है कि पार्टी में नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ मुझे ये बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं आज, जो स्पीकर हैं हमारे, जो दलित हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा, वो दलित हैं, मुकुल वासनिक हैं, कुमारी शैलजा हैं। आप हमको बता दीजिए, खड़गे जी हैं, आप वो सिर्फ पीएम वाले पोस्ट पर अंतर हमारे करेंगे। पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, कहाँ हैं मुझे बता दें, भारतीय जनता पार्टी में बता दें। आप भी हैरान हुए कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी उत्तर प्रदेश में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो किसी ने इसी कार्यक्रम में एक संस्मरण सुनाया था, जब हम वंशवाद पे चर्चा कर रहे थे तो अटल जी ने जाके कहा कि मुझे तो कभी यकीन नहीं होता कि गरीब मास्टर के बेटा कभी प्रधानमंत्री भी बनेगा। और तब काफ़ी लखनऊ में उस रैली का माहौल काफ़ी गमगीन हो गया था। पर उसी जातिवाद की ज़मीन पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी अपनी जाति नहीं बताई, आडवाणी ने कहीं भी जाति नहीं बताई, वो हम सब लिखते रहे, मीडिया लिखता रहा। नरेंद्र मोदी की जाति बताने पर आप कोई विरोधाभास देखते हैं कि नहीं देखते? मुझे तो कोई स्ट्रेटेजी से आगे मैं उस संभावना की बात करता हूं कि उन्होंने पहली बार, मुझे लग रहा है कि समाजवादियों का जो दावा था पिछड़ा नेतृत्व पे, उसे तोड़ दिया। अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन उसमें एक दावेदारी की है कि हम भी हैं बैकवर्ड लीडर। मैं तो जो राजनीतिक अलंकार शास्त्र है उसका सहारा लिए बिना मैं एक सीधे समीकरण की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। अच्छा। जब समाजवादी परंपरा से आई राजनीतिक ताकतों के तहत पिछड़े वर्ग की एकता होती है तो सत्ता भाजपा के हाथ से निकल जाती है। जैसे ही भाजपा इस एकता को तोड़ती है और उसमें से गैर यादव और गैर जाटव वोटों को अपनी ओर खींचती है, अपने झंडे के तहत लाती है, वैसे ही सत्ता भाजपा के पास जाती है। आप पिछले 20 साल के वोटों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह ये समीकरण दिखाई पड़ेगा। और जनसंघ के जमाने से, दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का ये संघर्ष रहा है लगातार कि किस तरीके से गैर यादव पिछड़ों को अपने पक्ष में गोलबंद करें। इसके लिए बहुत सुचिंतित रूप से उन्होंने रणनीति चलाई है। इस रणनीति से भाजपा केवल एक बार हटी है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जब उन्होंने कुछ भाजपा के अंदर जो ब्राह्मण नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी की शह से उन्होंने तमाम पिछड़ों को धकिया के किनारे किया और पार्टी छोड़ देने से मजबूर किया या उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मैं उमा भारती सोशल इंजीनियरिंग वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूं, कल्याण सिंह के साथ भी ये किया गया। काफी बुरी हालत उस दौरान अटल जी जाते जाते ये गारंटी कर गए कि आगे 10-15 साल तक भाजपा सत्ता में ना आ पाए। ये कोई भाजपा वाला इस बात को नहीं कहेगा, लेकिन भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में बाहर है। इसलिए बाहर है कि द्विज जातियों का और गैर यादव पिछड़ों का जो गठजोड़ दीनदयाल उपाध्याय ने बनाया था 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, वो गठजोड़ उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से बिखर गया। आज नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश ये है, और इसमें वो काफी कुछ कामयाब होते हुए भी मुझे लग रहे हैं, कि उस गठजोड़ को दोबारा से जीवित किया जाए। एक हिंदुत्व पार्ट 2 का दौर है। देखिए, हिंदू एकता, जब भाजपा कहती है हिंदू एकता, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है द्विज जातियों का और गैर यादव पिछड़े वर्गों का गठजोड़। यही हिंदू एकता की व्यवहारिक परिभाषा है। इसके अलावा और कोई हिंदू एकता की परिभाषा नहीं है। उसमें उनको कामयाबी मिल रही है ना? काफी बड़े, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मिल रही है कामयाबी। एक चतुराई कर रहे हैं, जातिवादी राजनीति की जगह उनको विकास की कमियों की जगह एक चतुराई रणनीतिक स्ट्रेटेजी भर है। देखिए, कल्याण सिंह का उपाध्यक्ष बनाना, मुझे एक बात है कि अगर मुलायम सिंह ये करते हैं या लालू ये करते हैं तो उनको हम चाहे जो भी जाने, एक जातिवादी राजनीति के तौर पर देखते हैं। जातिवादी राजनीति तो सभी लोग करते हैं, है ना? यही नरेंद्र मोदी को कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कहा जाएगा। सब लोग जातिवादी राजनीति करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपनी जाति नहीं बताते तो उसका एक अलग कारण है, आडवाणी जब जाति नहीं बताते उसका दूसरा कारण है। अटल बिहारी का कारण यह है कि ब्राह्मण को इस देश में अपनी जाति बताने की जरूरत नहीं होती है। नंबर एक बात, किसी ब्राह्मण नेता को जरूरत नहीं होती है जाति बताने की। उनके नाम के पीछे वाजपेयी लिखा हुआ है, जाति बताने की क्या जरूरत है? मतलब मोदी की जाति रहस्यमय है। भाई मोदी, उत्तर प्रदेश में मोदी का मतलब होता है वैश्य जाति के व्यक्ति, जो कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में नहीं आता। ये जानने बिहार में मोदी का मतलब होता है पिछड़े, नहीं, हिंदुस्तान जटिल जगह है। बिहार में मोदी का मतलब होता है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है। गुजरात में मोदी का मतलब है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, तो उसका मतलब दूसरी। अच्छा,
अडवाणी को जाति बताने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, उनको जाति बताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो सीधी बात ये है। तो ये स्थिति है। इसलिए उनके स्मार्ट शहर बनाने वाले उनके जाति न बताना, इससे कोई प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मायावती के इस पर टिप्पणी चाहता हूं, इससे पहले चौरसिया जी बेचैन हो रहे हैं एक दूसरे राउंड में कि मायावती क्यों जाति पूछ रही हैं। देखिए, पिछड़ा कह दिया काफी है। हाँ, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि भाजपा के अंदर कोई भी प्रभावी यादव नेता नहीं है। इसी तरह भाजपा के अंदर कोई प्रभावी जाटव नेता नहीं है। हाँ। माया उन्होंने गैर जाटवों को अपनी ओर खींचा है। उदित राज कौन है? वो गैर जाटव दलितों के नेता होने की कोशिश करते हैं। इसी रामविलास पासवान कौन है? वो भी गैर जाटव दलितों के नेता हैं। ठीक है, उनको अपनी ओर खींचा है क्योंकि जाटव नेता उनके साथ नहीं आएंगे, यादव नेता उनके साथ नहीं आएंगे। ये एक राजनीतिक व्यवहारिक सत्य है। और मायावती के सामने यही बड़ी चुनौती है कि उनको ये दिखाना है कि ये सब जो जाटव, ये जो दलित नेता हैं, ये सब शो केस वाले हैं। इनमें से कोई किसी में दम नहीं है वोट खींच के लाने।